आओ जाने बापू को। देश को आजादी दिलाने वाले अनेक महान लोगों में गांधी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। गांधी जी अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता के पालन और सभी के प्रति संवेदनशीलता को प्रमुखता देते थे। आइए हम इस कहानी के माध्यम से बापू के जीवन के बारे में जानें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। आओ बापू के बचपन की कुछ ऐसी बातें जानें जिन्होंने बापू को इतनी ताकत दी कि बड़े होकर न केवल उन्होंने देश को आजाद कराया बल्कि हमने उन्हें राष्ट्रपिता भी माना। बापू का पूरा नाम तो आप सभी जानते ही हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन में ज्यादातर लोग उन्हें मोहनदास कहते थे। मोहनदास को नाटक देखना बहुत पसंद था, लेकिन एक नाटक उनकी जिंदगी को इस तरह बदल देगा उन्हें मालूम ना था। उनके घर के पास एक नाटक कंपनी आई थी जिसे देखने की उन्हें इजाजत भी मिल गई। बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हरिश्चंद्र नामक उस नाटक को देखकर वे थकते नहीं थे, बार बार देखते। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करते रहना ही वास्तविक सत्य है। बापू ने मान लिया कि वैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। उसका स्मरण करके वे काफी रोए। उनके बाल मन पर इसका गहरा असर पड़ा और बालक मोहनदास ने निश्चय कर लिया कि सत्य के लिए वो भी हरिश्चंद्र के समान सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। बचपन में ही उन्हें श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति की कथा जानने का अवसर मिला। एक दिन उनके पिताजी एक नाटक की किताब ले आए जो कि श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति पर आधारित थी। वे बड़ी रुचि से उस नाटक को पढ़ गए। फिर कहीं उन्हें वो तस्वीर भी दिख गई जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जा रहे थे। इन दोनों बातों ने उनके बाल मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे भी माता पिता के भक्त बन गए। बात तब की है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां आश्रम में बच्चों को शिक्षा भी दी जाती थी। एक दिन की बात है, विद्यार्थी गणित के शिक्षक छगनलाल भाई की आलोचना कर रहे थे। एक विद्यार्थी कह रहा था कि गणित को बापू पढ़ाते तो ही अच्छा होता। वे पढ़ाते हैं तो एक ही बार में समझ आ जाता है। उसी समय गांधी जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने छात्रों की ये बात सुन ली। जब वे कक्षा में गए तो सभी विद्यार्थी सहम गए। कक्षा में बापू गंभीरता पूर्वक बोले, शिक्षकों की निंदा करने वाला छात्र चाहे जितना भी होशियार हो, उसकी वास्तविक शिक्षा शून्य रह जाएगी। आज तुम्हें छगनलाल भाई से योग्य मैं लगता हूं, कल को गोखले महाराज मुझसे अधिक योग्य लगेंगे। तुम्हारा ध्यान केवल पढ़ाई में होना चाहिए, शिक्षकों की योग्यता अयोग्यता को परखने में नहीं। विनम्रता से ही ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। विनम्र शिक्षार्थी थोड़े को भी बहुत बड़ा कर सकता है। केवल अपने दोष देखो, शिक्षकों में दोष ढूंढना ठीक नहीं। गणित वे ही पढ़ाएंगे, जो समझ नहीं आता उसे बार बार पूछो और उनके प्रति मन में आदर व श्रद्धा रखो। एक बार सेवाग्राम आश्रम में बापू के जन्मदिन के अवसर पर उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने घी का दिया जला दिया। इस अवसर पर आश्रम वासियों के साथ साथ काफी संख्या में आसपास के गांव के लोग भी आए हुए थे। सब इस इंतजार में थे कि बापू कुछ बोलेंगे।
लेकिन बापू चुप बैठे दिए को ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद बापू ने पूछा, ये दिया यहां कौन लेकर आया? कस्तूरबा ने उत्तर दिया, मैं। बापू ने फिर पूछा, कहां से? कस्तूरबा ने कहा, पास के गांव से। आज आपका जन्मदिन है, उसके लिए। बापू कुछ देर शांत रहे, फिर कहा, घी से भरे इस दिए को आज नहीं जलाया जाता तो बुरा नहीं हो जाता। अड़ोस पड़ोस में मैं रोज अनगिनत गरीब लोगों को देखता हूं, उनके पास खाने का टुकड़ा तक नहीं होता, और यहां आश्रम में घी से भरा दिया जलाया जाता है। इसके बाद बापू कस्तूरबा की ओर पलटे और बोले, इतने वर्ष मेरे साथ रहकर तुमने यही सीखा? आज अगर मेरा जन्मदिन है तो क्या हुआ? इस दिन अच्छे कार्य करने चाहिए। हमें ऐसी किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जिसके लिए देश के गरीब किसान संघर्ष करते रह जाते हैं। गांधी जी यरवदा जेल में थे, अपना काम स्वयं करते थे। उन्हें लापरवाही से काम करना पसंद नहीं था। उनके साथी शंकरलाल बैंकर भी उनके साथ थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि गांधी जी काम करें, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें भी सेवा का अवसर दें। गांधी जी ने कहा, तुम कमरे की सफाई कर लिया करो, मैं कपड़े साफ कर लूंगा। 2-3 दिन बाद गांधी जी ने शंकरलाल से कहा, बुरा ना मानना, तुम ठीक तरह से सफाई नहीं करते। ये देखो, कमरे के कोनों में कितना कचरा है। तुम कपड़े धो लिया करो, सफाई मैं कर लूंगा। बेचारे शंकरलाल क्या कहते, वे कपड़े धोने लगे। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने कहा, शंकरलाल, तुम कपड़े ठीक तरह से नहीं धोते, साबुन ज्यादा खर्च होता है और कपड़े भी ठीक तरह से साफ नहीं होते। अब मैं सारा काम स्वयं करूंगा। उस दिन के बाद शंकरलाल ने एक बात गांठ बांध ली कि कोई भी काम पूरा मन लगाकर ही करना चाहिए। एक दिन गांधी जी आश्रम में सूत काट रहे थे, तभी एक जरूरी काम आ गया और उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने अपने सहयोगी से कहा, सूत के तार गिनकर एक ओर रख देना और प्रार्थना के समय से पहले मुझे बता देना। सहयोगी ने हां भर दी। आश्रम के लोग शाम को अपने काते हुए सूत की संख्या बताते थे। उस दिन पहला नाम गांधी जी का पुकारा गया। वे सूतों की संख्या नहीं बता पाए क्योंकि सहयोगी ने उन्हें नहीं बताया था। प्रार्थना की समाप्ति के बाद गांधी जी बहुत गंभीर थे। वे बोले, आज मैंने अपना काम किसी के भरोसे छोड़ दिया। मैंने सोचा कि वो मेरा काम कर देंगे, लेकिन मैं मुंह में था। मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए था। मैं भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। एक बार गांधी जी एक विद्यालय में गए। उन दिनों वे केवल लंगोटी पहना करते थे। एक बच्चे ने उन्हें देखकर कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसके शिक्षक ने उसे चुप करा दिया। गांधी जी ने शिक्षक को ऐसा करते देख लिया। वे उस लड़के के पास पहुंचे और पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? बच्चे ने कहा, हां। आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना? मैं अपनी मां से आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, आप पहनेंगे ना? बापू ने के फायदे बता रहा था। गांधी जी ने स्वीकारोक्ति के स्वर में कहा, बिल्कुल सही बात है। इस कसरत के बहुत लाभ हैं। जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरे पास गर्म कपड़े बहुत कम थे। वहां सर्दी भी बहुत थी। फिर भी बिना नहाए मुझसे रहा नहीं जाता था। इसीलिए मैं खूब दौड़ता था। इससे शरीर गर्म भी रहता था
और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था।